ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। पिछली बार हमारे 13 अध्याय पूर्ण हो गए थे और पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह वृत्तासुर असुर होते हुए भी उसको महान भक्त की गति प्राप्त हुई। वो भगवत धाम को गया तो वहां पर एक रहस्य आया था कि क्यों एक
असुर जो है उसको उसके इतने अच्छे गुण हैं और वो कैसे भगवत धाम को गया, तो उसका क्या कारण है। तो लास्ट में आपको याद होगा हमने बताया था कि वो पिछले पूर्व जन्म में अपने महाराज चित्रकेतु था। तो वो चित्रकेतु कौन है, उनका किस वजह से चित्रकेतु के साथ क्या ऐसा हुआ कि उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ा और एक असुर बनना पड़ा, तो वो सब वृतांत हम आज जानेंगे। तो ये कथा जैसा आप सभी को ज्ञात है, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो वहां पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे ब्राह्मण देव, रजोगुण और तमोगुण में रहने के कारण ये जो असुर है ये पाप कार्यों में पूरी तरह आसक्त था, तो इसको किस प्रकार भगवत धाम की प्राप्ति हुई, किस प्रकार उसको भगवत प्रेम की अवस्था प्राप्त हुई। यहाँ तक कि ये जो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है महान ऋषियों और देवगणों को भी, जो सतोगुण में स्थित होते हैं, उनको भी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऐसा क्या वजह है जो उसको प्राप्त हो पाई। तो वहां पर आगे वृतांत पूरा आ रहा है। तो वहां सुखदेव गोस्वामी उसको बताते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी प्राणी जो हैं वो रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित हैं, लेकिन जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता और सात्विक गुण पर नहीं आ जाता, तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है 7 चैप्टर में, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। इसका क्या अर्थ है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं, और जो ये द्वंद्व रूपी मोह से, जो रजोगुण है और तमोगुण है, उसका जो द्वंद्व है वो मोह से मुक्त हो चुके हैं, वो ही निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं और मेरी भक्ति में तत्पर होते हैं। अन्यथा साधारण तौर पे किसी का भक्त बनना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमारे पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हुए होते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं जो अभी भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति की प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं, इसका अर्थ है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं और आपके पाप नष्ट हो चुके हैं, उनका उच्छेदन हो चुका है, तभी आप भक्ति कर पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अभी हमारा पूर्ण रूप से पापों का उन्मूलन नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे अंदर भक्ति, जो भगवत प्रेम है, वो जागृत नहीं हो रहा है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं हैं वो हम सभी के अपने समझने के लिए और उनको अपने जीवन में लागू करने के लिए हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं आगे परीक्षित महाराज को कि ये जो इस सृष्टि में जितने मिट्टी के कण हैं उतने असंख्य लोक हैं, लोकों की कोई गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य असंख्य लोक हैं और उनमें रहने वाले विविध प्रकार के प्राणी हैं। जो प्राणी हैं वो 84 लाख योनियों में आवागमन करते रहते हैं। तो जो 84 लाख योनियां हैं वो क्या हैं, जैसे कि अपने स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, और उससे पहले एल्गी, फंजाई, फिर बड़े प्लांट्स, श्रब्स, ट्रीज, और फिर एनिमल वाला देखते हैं तो उसमें पॉरीफर्स, प्रोटोजोन्स, पॉरीफर्स, सीलेंट्रेट्स, हेलमेंथीज, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, स्पाइसेस, फिर उसके बाद आते हैं मैमल्स, फिर उसमें 4 पाए पशु जैसे गाय, शेर इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद पक्षी, आकाश में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सभी कुछ, और अंत में आता है मनुष्य। तो जो मनुष्य है वो उसकी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं और बाकी 80 लाख योनियां अन्य अन्य प्राणियों की हैं। जैसे हमने बताया कि पादप से लेके, मतलब प्लांट से लेके एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कम्स इन 80 लाख स्पीशीज। 80 लाख योनियां हैं और मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं। तो इतने लोक हैं, असंख्य लोक हैं, और उनमें सभी में ये सभी जीव रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मनुष्य की कितनी कम है, केवल 4 लाख योनि हैं, उनकी संख्या कितनी कम है। और उन 4 लाख योनि के भी मनुष्य को हम 4 भागों में
डिवाइड करके समझ सकते हैं। वो कौन कौन है? जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो जो कर्मी है, कर्मी को पहला स्तर माना जाता है, जो अपने जीवन को अपने ही हिसाब से चला रहे होते हैं, अपने ही लिए कार्य कर रहे होते हैं, अपने ही इंद्रिय सुख के लिए अपना जीवन बिताते हैं, है ना। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा कमाना, और बस उनका उतना ही लाइफ है, वो उसी में खुश रहते हैं। तो वो कहलाते हैं कर्मी लोग, जिनको भगवान से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। बस हमारा काम, हमारा पैसा और हम सुखी हैं, तो वो कर्मी कहलाते हैं। तो वो बहुत थोड़े होते हैं, वरना तो उतने भी नहीं हैं। मतलब वो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, वो अलग कैटेगरी है। जो कर्मी है वो अपना कर्म को नियम के अनुसार कर रहे हैं, वो कर्मी हो गए। तो वो धर्म के नियमों का पालन करने वाले होते हैं। फिर उनसे जो बड़े चढ़े होते हैं वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। और ज्ञानी क्या करते हैं? वो इस ज्ञान को लेने का कोशिश करते हैं विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से या भक्तों के द्वारा। तो उनकी इच्छा होती है कि इस जीवन से कैसे मुक्त हुआ जा सके, तो इसी के लिए वो इच्छा करते हैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का। तो जो ज्ञानी भक्त होते हैं उसमें भी वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मायावादी होते हैं और ज्ञान मिश्रित भक्त होते हैं। जो मायावादी होते हैं वो निर्गुण विचार वाले होते हैं। निर्गुण विचार का मतलब होता है कि वो भगवान का स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं। वो भगवान को एक एनर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं कि भगवान है तो क्या है, वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है, वो शक्तिमान है, बस उतना ही मानते हैं। उनका कोई रंग रूप आकार कुछ नहीं है, वो ऐसा मानते हैं मायावादी। लेकिन जो दूसरा प्रकार है वो ज्ञान मिश्रित भक्त क्या है? वो भगवान का सच्चिदानंद रूप स्वीकार करते हैं कि भगवान का सच्चिद आनंद रूप है, और वो परम सत्य को मानते हैं। लेकिन वो किस रूप में मानते हैं? वो निर्गुण रूप में मानते हैं। और एक जो है परम सत्य को परम पुरुष के रूप में मानते हैं। तो ये दो विभिन्न प्रकार के हो गए ज्ञानी। फिर उसके बाद उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो मुक्त होने की इच्छा रखते हैं ना, उसमें से भी बहुत थोड़े होते हैं जो इन हमारे समाज के जो बंधन है, मित्र, राष्ट्र, परिवार, पुत्र आदि जो पारिवारिक स्नेह बंधन है, उसको काट कर जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं। तो वो कहलाते हैं जीवन मुक्त, या उनको योगी भी कहा जा सकता है। वो सिद्ध होते हैं, सिद्ध भक्त कहे जा सकते हैं। और वो विभिन्न प्रकार की अष्टांग योगों को करके, है ना, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मुक्ति में विश्वास रखते हैं, तो जीवन मुक्त उनको कहा जा सकता है। लेकिन उनसे भी दुर्लभ वो लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो ज्ञान में पूर्ण, ऐसे करोड़ों मुक्त जीवों में मतलब भगवान नारायण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होते हैं, उनके परायण होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो है मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, जो जीवन मुक्त हैं और जो सिद्ध हैं, जो अभी बहुत प्रकार के योग शक्तियों के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं और जो आत्मा का अनुभव करते हैं, वो बहुत थोड़े हैं। जो जीवन मुक्त हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन नारायण परायण, जो नारायण को ही सब कुछ मानते हैं, है ना, नारायण मतलब भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं, वो परम होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, वो शांत रहते हैं और बहुत ही दुर्लभ होते हैं। कोटिषु अपि महामुने, वो कैसे होते हैं? करोड़ों करोड़ों में बहुत ही रेयर होते हैं। तो इस प्रकार जो 4 स्तर में मनुष्यों को 4 लाख जो मनुष्य की योनियां हैं उसको 4 भागों में इस तरह डिवाइड किया गया है, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। जो भक्त होता है वो बहुत ही रेयर होता है। सबसे पहले हमने बताया कर्मी, जो धर्म के नियमों का पालन करता है लेकिन अपने ही लिए। सबसे निम्न स्तर तो वो हो गया जो धर्म के नियमों का पालन ही नहीं करता, है ना, सकाम कर्मी भक्त होता है, सकाम कर्मी होता है। दूसरा होता है जो धर्म के नियमों का पालन करते हुए, वो बहुत थोड़े होते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा वो होता है जो ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और उससे अगला स्तर होता है जो जीवन मुक्त होते हैं, अपने सभी संबंधों को, अपने बंधनों को काटना चाहते हैं, इस जीवन से मुक्त होना चाहते हैं।
और सबसे दुर्लभ होता है जो एक भक्त होता है, जो नारायण परायण होता है, जो नारायण भगवान कृष्ण का भक्त होता है और उन्हीं के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित करता है। तो ऐसे बहुत ही रेयर हैं। तो कृष्ण भक्ति में जो बढ़ा चढ़ा निकला, यहाँ पर परीक्षित महाराज का वही प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो असुर है, वो कृष्ण भक्ति में कैसे इतना बढ़ा चढ़ा निकल गया। तो शुकदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि अच्छा, अब इसको फिलोसॉफिकली तो उन्होंने समझा दिया कि ऐसे बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन अभी मैं तुमको इतिहास से बताऊंगा, पूरा स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा। तो ये स्टोरी को मैंने पहले व्यास देव जी को, नारद मुनि और देवल ऋषि, इन सब से मैंने सुना है। तो जो मैंने सुना है वो ही मैं अब बताऊंगा, कृपया एकाग्रचित होकर आप इसका श्रवण करो। तो ऐसा कहकर वो फिर आगे इतिहास बताने लगे। ये बताने लगे कि एक समय की बात है, चित्रकेतु नाम के एक राजा थे जो शूरसेन प्रांत में रहते थे और अपनी राजधानी, शूरसेन जो उनकी राजधानी थी, संपूर्ण पृथ्वी पर वो राज्य किया करते थे। और उन्होंने बहुत विवाह किए, उनको संतान प्राप्ति की बहुत इच्छा थी। तो उनको पहली पत्नी से पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी करी, उससे नहीं हुआ तो तीसरी, वो नहीं हुआ तो और 5, फिर 10, फिर 20, फिर 50, 100, इस 1000, लाख, और इस तरह करके उनकी 1 करोड़ पत्नियां थीं। ध्यान से सुनने की बात है कि महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थीं। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनको एक संतान की प्राप्ति हो। संतान प्राप्ति के लिए ही उन्होंने उतने विवाह किए और कोई वजह नहीं थी, लेकिन उनकी नियति में संतान प्राप्ति थी ही नहीं, तो इसलिए उनको किसी भी पत्नी से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि महाराज चित्रकेतु बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही उदार चित्त थे। उनका जन्म जो है वो राज परिवार में हुआ था और वो बहुत ही अत्यंत विद्वान थे और अतुलनीय ऐश्वर्य के स्वामी थे। लेकिन पुत्र ना होने की वजह से वो हमेशा परेशान रहते थे, चिंतातुर रहते थे। और उनकी जो पत्नियां थीं बहुत ही सुंदर थीं, सुंदर नेत्रों वाली थीं, कमल मुख वाली थीं, वो भी उनको प्रसन्न नहीं रख पाती थीं। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि चाणक्य पंडित कहते हैं, पुत्रहीनम गृह शून्यम। यदि किसी पुरुष के पुत्र नहीं होता है तो वो घर कैसा होता है, मरुस्थल के समान माना जाता है। तो इसीलिए चित्रकेतु जो बहुत दुखी रहते थे, उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत दुखी रहते थे। तो एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि वहां से विचरण करते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चित्रकेतु के राजभवन में आ पहुंचे, कि यहाँ आके देखा जाए। तो वो जैसे राजभवन में पहुंचे, चित्रकेतु क्या हुए, अपने सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए, उनका स्वागत किया, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनको तरह तरह के व्यंजन खिलाए, उनको पेय पदार्थ दिए गए और उसके बाद उनको आरामदायक इस आसन पर विराजित कर दिया कि आप अब यहाँ बैठिए, आराम करिए। उसके बाद महाराज चित्रकेतु अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके उनके निकट बैठ गए, भूमि पर ही बैठ गए। तो महाराज चित्रकेतु का जब उन्होंने ऐसा व्यवहार देखा तो अंगिरा ऋषि ने उनके आदर सत्कार की भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब वो बहुत प्रसन्न हो गए। और अंगिरा ऋषि बोलने लगे, हे राजन, आपका ये जो शरीर और मन, आशा है दोनों स्वस्थ होंगे और उनके साथ आपके जो 7 रक्षक हैं वो भी सुरक्षित होंगे। तो 7 रक्षक क्या हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा बॉडी और हमारा मन, है ना। जब भी हम किसी से पूछते हैं तो आप कैसे हो, तो उसका अर्थ होता है कि वो उससे संबंधित पूछा जा रहा है, आपका अपना खुद का शरीर का, आपका आय का साधन क्या है, आपका परिवार में सब ठीक चल रहा है, तो आप कैसे हो, ये पूछने का मतलब आपका शरीर, आपका मन, आपका व्यवसाय और आपका पारिवारिक संबंधों का एक शॉर्ट में पूछा जाता है, हाउ आर यू। तो उसका मतलब उतना इलेबोरेटेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर वो वही पूछ रहे हैं कि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ तो हैं और उनके साथ साथ आपके जो 7 रक्षक हैं वो सब सुरक्षित हैं। तो 7 रक्षक क्या हैं? वो है राजा का गुरु, राजा का मंत्री, राजा का दुर्ग यानी उसका किला। हाँ, आप राजा के केस में अपने को यदि कंसिडर करें तो आप समझ सकते हैं अपना घर। फिर राजा का कोष, कोष मतलब खजाना,
फिर पांचवा है उसकी विद्या, और छठा है उसका राज आज्ञा, वो जो कानून व्यवस्था है, वो जो देता राज जो आज्ञा देता है उसका पालन होता है कि नहीं। और सातवां है उसका बंधु और उसका मित्र देश, जितने भी बंधु बांधव हैं और जो मित्र देश हैं वो सब कुशल मंगल से तो हैं। तो ये सब के बारे में उन्होंने पूछा अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु से। और साथ में पूछते पूछते साथ में बता रहे हैं कि यदि राजा अपने मिनिस्टर्स पे, अपने मंत्रियों पर, अपने परिषदों पर निर्भर रहकर कभी कभी उनसे परामर्श स्वीकार करता है तो वो राजा प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार यदि मिनिस्टर सहज प्रेमवश और आज्ञाकारिता के साथ राजा की सेवा करता है तो उसे और उपहार देता है, राजा को वो उपहार देते हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं। राजा उनको प्रसन्न रखता है, अपनी प्रजा को, अपने मंत्रियों को, अपने परिषदों को, उनसे वो पूछता है, परामर्श यदि वो देते हैं तो उनको एक्सेप्ट करता है, उनको स्वीकार करता है। इसी प्रकार जो मंत्रीगण होते हैं वो राजा से सहज प्रेमवश उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको समय के अनुसार उसको उपहार देते हैं, तो वो मंत्री परिषद जो है वो भी प्रसन्न रहती है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपस में संबंध जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो अंगिरा ऋषि आगे पूछने लगे चित्रकेतु महाराज से कि हे राजन, क्या तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे सेवक गण और तुम्हारे जो बिजनेसमैन है ना, व्यापारी गण, वो सब तुम्हारे कंट्रोल में तो है ना? क्या आपके मंत्रीगण, राजनिवासी, राज्य के अधिकारी और सभी आश्रित लोग सभी आपकी बात मानते हैं? यदि राजा का मन नियंत्रण में होता है तो उपरोक्त ये जितने भी बातें बताई गई हैं कि मंत्री, पत्नी, प्रजा, सेवक, ये सभी व्यक्ति राजा के नियंत्रण में रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राजा का मन नियंत्रण में होना। तो राजा का मन नियंत्रण में है तो ये सभी चीजें अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं, क्योंकि राजा उन पे कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल मन के द्वारा। और आगे कहने लगे कि हे महाराज चित्रकेतु, मैं देख पा रहा हूं कि आपका मन बड़ा असंतुष्ट है और आप बड़े उद्विग्न लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन की कोई अभिलाषा है वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई है। आपका चेहरा जो है वो पीला पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है आपके मन में कोई घोर चिंता है जो आपको अंदर से खाए जा रही है, और आप स्वयं उस चिंता के कारण हो, या आप किसी और ने आपको चिंता में डाला है। वो चिंता का कारण पूछने लगे कि आपकी खुद की चिंता है या किसी और की वजह से आप परेशान हो। तो उनकी ऐसी बात सुन के महाराज चित्रकेतु नम्रता पूर्वक उनको झुकते हुए प्रणाम किया और बोलने लगे, हे महर्षि, समस्त पापों से मुक्त होने के कारण आप हम जैसे बद्ध जीव जो हैं उनके भीतर और बाहर घटने वाली प्रत्येक बात को जान सकते हैं। फिर भी आप मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हैं। जो महर्षि लोग होते हैं ना, वो चेहरा देख के ही भांप जाते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो अंगिरा ऋषि उतने ही पहुंचे हुए हैं। आजकल भी आपने देखा होगा जो ज्ञान रखते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी का खासकर फेस रीडिंग वगैरह आता है, तो वो फेस पढ़ के ही जान लेते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। वो तो महर्षि हैं, हाँ, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, तो वो राजा की बात जान गए। फिर राजा आगे बोला, राजा चित्रकेतु, कि जिस प्रकार भूख प्यास से कोई व्यक्ति व्याकुल है और उसको सुगंधित फूलों का हार दिया जाए या उसको चंदन का लेप लगाया जाए तो उसको कोई सुख नहीं देता। वो चंदन का लेप, उसको खुशबूदार हार जो है वो उसको कोई किसी प्रकार का सुख प्रदान नहीं करेंगे। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, तो उसको पृथ्वी पर जो उसका निष्कंटक बड़ा सा राज्य है उसको कोई सुख नहीं देता। तो मुझे भी पुत्र के अभाव में इतना बड़ा राज्य मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा है। हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए जो मुझे इन मेरे पूर्वजों को और मुझको नरक में गिरने से बचा ले। तो राजा के प्रति अत्यंत दया उनके मन में आ गई, अंगिरा ऋषि के मन में, और उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। और उसमें त्वष्टा, जो हमने पिछले एपिसोड में सुना था, विश्वदेव के पिता हैं और वृत्तासुर के पिता हैं, तो उन्हीं त्वष्टा को उन्होंने खीर का भोग लगाया और वो प्रसाद राजा को दे दिया।
अंगिरा ऋषि ने, और राजा ने अपनी पटरानी कृत्यद्युति को दे दिया। कृत्यद्युति कौन है? उनकी सबसे पहली और सबसे वरिष्ठ और सबसे सुशील गुणवान पत्नी है। हाँ, सबसे बड़ी हैं वो। बाकी क्योंकि अभी बताया ना 1 करोड़ पत्नियां हैं उनकी, तो सबसे पहली और सबसे सुशील वो हैं, सबसे ज्यादा गुणवान वो हैं। तो उनको जब खीर दिया, साथ में अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि जब आपका पुत्र होगा, ये खीर आप अपनी रानी को दो और आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति होने से साथ में आपको सुख और दुख दोनों का ही कारण आपका पुत्र बनेगा। इसलिए उसका नाम होगा हर्ष शोक। उसका नाम रखना हर्ष शोक। तो महाराज चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हो गए वो खीर पाकर कि ओ मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, और उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं कि उनको सुख और दुख दोनों का ही कारण बनेगा आपका पुत्र। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो खीर लेके रानी कृत्यद्युति के पास गए और उनको वो खीर दिया, और कुछ ही महीनों में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया हर्ष शोक। और जैसे ही समाचार मिला राजा को, राजा जो है चित्रकेतु बहुत ही आनंद से झूमने लगे। राजा ही नहीं, पूरा राज्य जो उनका राज्य है शूरसेन, वो पूरा सभी तरफ सब सीमाओं में आनंद की लहर दौड़ गई। और जैसे उनको पता चला, राजा ने तुरंत स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने और उस बालक का जात संस्कार कराने के लिए ब्राह्मणों का बुलाया, उनको आशीर्वाद देने के लिए उनको आमंत्रित किया। और जिस प्रकार बादल जब भी पृथ्वी पर बरसते हैं तो वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि यहां बरसना है यहां नहीं बरसना है, तो वो जब बरसते हैं तो इसी तरह महाराज चित्रकेतु ने अपने जो शिशु हुआ है उसके यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए और आयु बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी वो मांग रहा था, जो भी कोई उसकी इच्छा की वस्तु थी, वो उसको दान में दे दी। जैसे बादल बरसते हैं ऐसे ही जो भी कुछ कोई मांग रहा था उनको खुले दिल से दान किया चित्रकेतु ने, अपने पुत्र का यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और आयु को बढ़ाने के लिए। जब अंगिरा ऋषि ने महाराज चित्रकेतु से कहा था कि उनका पुत्र हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, उस समय उन्होंने गहराई पर विचार नहीं किया, इस बात में कुछ डेप्थ है ऐसा सोचा ही नहीं, है ना। वो खाली ये सोचने लगे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो रही है तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हाँ, हो सकता है ये अंगिरा ऋषि इसलिए बोल रहे हैं कि वो हमारी इकलौती संतान है, अभी तक वही संतान नहीं हुई, अभी हुई है, तो वो इकलौती संतान होने की वजह से वो हो सकता है अभिमानी बन जाए, मेरी आज्ञा का पालन ना करे। लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, पुत्र ना होने से अच्छा है बिना बात मानने वाला अनाज्ञाकारी पुत्र होना, कोई बात नहीं, चलेगा। यहां फिर आगे एनालॉजी से समझाया है कि जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को बहुत कठिनाई के बाद थोड़ा सा धन मिल जाए तो उसे धन के प्रति क्या होती है, उसकी आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको थोड़ा धन भी बहुत लगता है ना। इसी प्रकार महाराज चित्रकेतु और रानी कृत्यद्युति को इतने समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो वो बहुत प्रसन्न थे, उनका स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा अपने पुत्र के प्रति। और कृत्यद्युति अपने पुत्र को इतना लाड करती थी तो उनकी जो बाकी रानियां थी, हाँ, 1 करोड़ में से 1 कम करके बाकी जितनी भी थी, वो सभी रानियां क्या उनके मन में वो आने लगा, ईर्ष्या का भाव आने लगा। हाँ, वो ईर्ष्या का भाव उनको इस तरह पकड़ लिया जैसे कोई तेज ज्वर पकड़ लेता है, और वो उससे अपने आप को नहीं बचा पाई। क्यों उन्हें ईर्ष्या होने लगी? क्योंकि अभी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है राजा को और कृत्यद्युति को, तो राजा ने क्या किया, कृत्यद्युति का बहुत ध्यान रखने लगे और अपने पुत्र के प्रति उनका स्नेह हो गया। तो उस स्नेह और रानी के साथ में समय ज्यादा से ज्यादा बिताने के चक्कर में उनकी जो बाकी रानियां थीं वो सभी उपेक्षित महसूस करने लगी, उनके पास वो उनका ध्यान ही नहीं रख पाते थे राजा। तो जब उनको उपेक्षा महसूस होने लगी तो उन्हें लगने लगा धिक्कार है हमारे जीवन पर, हाँ, हमारे पति हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, और ये जो है उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो हमें दासी बना के रख लिया है कि अभी बच्चे के लिए ये करो वो करो, मेरा का ये काम करो, तो इस तरह से हमको दासी बना के रख लिया है। तो इस तरह उनके मन में उपेक्षित होने की वजह से इस तरह का ईर्ष्या का भाव आ गया।
तो चाणक्य पंडित बताते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा आरण्य तथा गृहम। इसका क्या अर्थ है कि जिस मनुष्य के घर माता ना हो, पत्नी मधुर भाषिणी ना हो, उसे चाहिए कि वो जंगल में चला जाए, क्योंकि उसके लिए घर और जंगल में रहना एक ही समान है। उसी प्रकार जिस स्त्री के पुत्र ना हो, पति उसकी परवाह नहीं करता हो, और उसकी जो सौते हैं, जो पति की दूसरी पत्नियां हैं, वो उनके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती हो, उनकी उपेक्षा करती हो, तो उस स्त्री को घर में नहीं रहना ठीक है। उसको घर में नहीं रहना चाहिए, उसको भी जंगल में रहना ही श्रेयस्कर है, उसको जंगल चले जाना चाहिए। तो ऐसा सोचकर वो जो बाकी पत्नियां हैं चित्रकेतु की, वो उनके मन ईर्ष्या से भर गए। हाँ, और उनकी उद्विग्नता इतनी बढ़ गई, उनको टॉलरेट नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे करके उनकी क्या हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसे कि भगवत गीता में आता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगातेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब कभी हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध आने से हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हृदय कठोर होता चला जाता है। और जब वो स्थिति हो जाती है तो सही गलत का फैसला एकदम बंद हो जाता है, और क्या होता है, बुद्धि नाशा प्रणश्यति। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही इन रानियों का स्थिति हो गई। ईर्ष्या के कारण, उद्विग्नता के कारण उनका बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई, और उनका हृदय कैसा हो गया, बहुत ही कठोर हो गया, और उनका मन करा कि अब हमें प्रतिशोध लेना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, प्रतिशोध के चक्कर में उस छोटे शिशु को विष दे डाला, जिससे वो मर जाए, जिससे राजा हमारी तरफ भी ध्यान दे, हमें भी देखे। तो जब विष दे दिया तो उस दिन, अगले दिन क्या हुआ, दोपहर के समय अपने महल में रानी कृतिदुति टहल रही हैं, सोच रही हैं कि आज मेरा बेटा अभी तक सो के नहीं उठा है। तो उसने अपनी आया से, मेड सर्वेंट को बोला कि उसको लेकर आओ। तो जैसे ही मेड सर्वेंट बच्चे के पास गई तो उसने देखा कि बच्चे की कैसी हैं, आंखें पलट चुकी हैं और उसके शरीर में कोई भी जीवन का चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसे पता चल गया कि बच्चा मर चुका है। तो एकदम से वो चिल्लाने लगी, हाय मैं मर गई, और इस तरह अपना रोते पीटती हुए वो भूमि पर गिर पड़ी। जब उसका विलाप सुना रानी कृतिदुति ने, तो वो दौड़ी दौड़ी वहां पर पहुंची और उसने देखा कि उसका पुत्र क्या है, मरा हुआ है। तो उसको भी सहन नहीं हुआ, वो भी मूर्छा खाकर वहीं गिर पड़ी और उसके केश वस्त्र इधर उधर बिखर गए। पूरा राजमहल कृतिदुति और दासी की जो चीखें थी उनसे गूंजने लगा, चारों ओर कोहरा मच गया। जिसने भी सुना वही दौड़ा आया। और जब लोगों को पता चला कि राजकुमार की अचानक मृत्यु हो गई है, तो सभी लोग दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। और जिन रानियों ने राजकुमार को विष दिया था वो भी वहां आ गईं और रोने का दिखावा करने लगी। वो भी नाटक करने लगी कि हमें भी बहुत दुख हो रहा है, जबकि उन्होंने ही उसको विष दिया है। तब महाराज चित्रकेतु को जब पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उनको हृदय में इतना पीड़ा हुई, जैसे प्रचंड अग्नि ऐसे जलती है उस तरह उनको हृदय में पीड़ा हुई। और उससे वो इतना परेशान हो गए, वहां भागे रानी की महल की तरफ उसको देखने के लिए। और जब जा रहे हैं तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं और विलाप करते हुए जा रहे हैं। और उनकी ऐसी स्थिति देखकर वहां जो विद्वान ब्राह्मण थे, मंत्री थे, वो सभी वहां पहुंच गए जहां पे उनका पुत्र का शव है। और राजा जब वहां पहुंचे तो वो अपने पुत्र के शव को देखते हुए दुखी होके वहां पर गिर पड़े, अचेत हो गए। कुछ समय के बाद जब राजा की चेतना लौटी तो उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, बस वो गहरी सांसें ले रहे थे और उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा था। वो निरंतर रो रहे थे। और अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति को जब उन्होंने देखा, रानी ने देखा, तो वो शोक करने लगी। और वहां जितने भी उपस्थित ब्राह्मण थे, मंत्री थे, राज अधिकारी थे, सब लोग शोक करने लगे, सब लोग रोने लगे।
और रानी साथ में रोते रोते, जैसे पुराने जमाने में होता था, रोते रोते कुछ बोलने का होता है, तो वो बोलने लगी रानी, अरे विधाता, निश्चित ही तुम अनुभवहीन हो, क्योंकि पिता के जीते जी तुमने पुत्र को मार दिया है, अपने ही नियमों का खंडन कर दिया, और तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम सभी जीवों के शत्रु हो। तुम्हारे अंदर दया लेश मात्र भी नहीं है। हे भगवान, तुम ये तर्क दे सकते हो। ये कौन बोल रहा है? रानी बोल रही है, कृतदुति भगवान को दोष देते हुए, कि हे भगवान, तुम ये तर्क दे सकते हो क्योंकि प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार जीता या मरता है, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाए। लेकिन कर्म और उसके नियम यदि इतने शक्तिशाली हैं कि वे जन्म मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं, तो तुम्हारे ईश्वर होने की आवश्यकता ही क्या है? हाँ, अभी तुम आगे कहोगे, तुम तर्क करोगे, वो इतना गुस्से में ना, क्रोध में, तो अपने आप ही बोल रही हैं कि तुम तर्क करोगे क्योंकि भौतिक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोई शक्ति है ही नहीं, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता होती है। परंतु मैं इसका भी खंडन करती हूं। यदि कर्मों के नियम तुम्हारे द्वारा बनाए गए ये पारिवारिक जो स्नेह है, बंधन है, उनको तोड़ते रहेंगे, तो कोई भी अपने बच्चों का स्नेह पूर्वक लालन पालन नहीं करेगा, सभी लोग उनकी उपेक्षा करेंगे। जैसे कि ब्रह्म संहिता में आता है, यस्त्विन्द्र गोपम अथवेन्द्र महोस कर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इसमें क्या बताया? यस्त्विन्द्र गोपम अथवेन्द्र अहो स्वकर्मा। भगवान जो है वो इंद्र गोप जो है एक छोटा सा कीड़ा होता है, उससे लेकर इंद्र पर्यंत जितने भी समस्त जीव हैं, उनको उनके कर्म फलों के अनुसार फल का भोग उनको प्रदान करते हैं। लेकिन जो उनके भक्त होते हैं, अपने भक्तों को समस्त कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों के सभी कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को बिना हिचक भक्ति करनी चाहिए और भगवान की परम इच्छा पर हर कार्य को छोड़ देने चाहिए। तो जैसे वो यहाँ पर रानी विलाप कर रही है, उतना नहीं करना चाहिए। भगवान की इच्छा समझकर भगवान की इच्छा पर छोड़ देने चाहिए। भक्त ऐसा ही करता है, वो विलाप नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है उसके कर्म फल के अनुसार ही, कर्मों के अनुसार ही उसको कर्मों का फल मिल रहा है। तो मृत शिशु की ओर देखते हुए रानी ने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं तो अबला हूं, शोक से व्याकुल हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, जरा अपने दुखी पिता की ओर तो देखो। तुम्हारे बिना हमें अंधेरे नरकों में दुख भोगना पड़ेगा। अब हमें नरकों से उबारने के लिए कौन आएगा? तुम ही हमारी एकमात्र आशा थे, कृपया मान जाओ ना। निष्ठुर यमराज के साथ और आगे मत जाओ, यहीं से वापस लौट आओ। ऐसे करके अपने पुत्र को बोल रही है रानी। कहने लगी आगे कि बेटा, तुम्हें बहुत समय हो गया सोते हुए, अब तुम उठ जाओ। देखो तुम्हारे मित्र आए हैं खेलने के लिए, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, उठकर दूध पियो, मेरा शोक दूर करो। हाँ, मैं बहुत ही दुर्भागिनी हूं, क्योंकि तुम्हारे बुझे नेत्रों को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम हमें सदा छोड़ के जा चुके हो और अभी कभी लौटोगे नहीं, फिर भी तुम लौट कर आ जाओ। ऐसा कह के वो शोक कर रही है और विलाप कर रही है। तो उसका ये विलाप सुन के वहां जो उपस्थित जन है सभी, वो लोग रोने लगे और राजा तो प्राण शून्य हो गए लगभग, और वहीं पर ही अपने पुत्र के पास ही वो लेट गए, ऐसे जैसे वो मृत हों। फिर जब ऐसी स्थिति थी तो अंगिरा ऋषि अपने साथ वहां नारद मुनि को लेकर आ पहुंचे। ये वही अंगिरा ऋषि हैं जो उनको कुछ समय पहले आके पुत्र का वरदान देके गए थे, उनको पुत्र प्राप्ति करा के गए थे। तो अंगिरा ऋषि को जब पता चला तो वो नारद मुनि को अब लेकर आए। तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि जब वहां पहुंचे और देखा कि चित्रकेतु अपने पुत्र के शव के पास ऐसे लेटे हैं जैसे स्वयं भी मृत हो गए हों, मर चुके हों, तो उनको उपदेश देते हुए दोनों ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा इस मृत शरीर से क्या संबंध है? आप कहोगे कि तुम इसके पिता हो और ये तुम्हारा पुत्र है, परंतु तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह संबंध पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा?
हमेशा के लिए? क्या इस समय यह संबंध है? मतलब संबंध अभी का नहीं होता, वो शाश्वत होता है। अभी है, अगले जन्म में कुछ और होगा। हाँ, वो कैसे कि हर जन्म में अगले अलग अलग माता पिता मिलते रहते हैं। तो ये कौन से जन्म का पुत्र है तुम्हारा, और तुम कौन से जन्म के इसके माता पिता हो? फिर आगे उसको समझाते हुए बोलते हैं नारद मुनि कि जिस प्रकार समुद्र में बालू के कण तैरते रहते हैं, तो सभी उसके साथ में जब लहर आती है तो लहर वो तट पे आ जाते हैं एक साथ, और फिर लहरों के वेग से वो वापस से उस पानी में बह जाते हैं। तो जिस तरह वो आ रहे हैं बालू के कण और वापस से चले जा रहे हैं पानी के साथ में, तो उसी प्रकार जो भौतिक देह है उसमें धारण करने वाला जो जीव है, जो आत्मा है जीव के अंदर, वो एक काल के वेग से आता है और काल के वेग से वो चला जाता है। इसको कैसे समझें? इसको एक सिंपल उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हम कहीं लंबी यात्रा करते हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं या हम एरोप्लेन से जा रहे हैं। तो सपोज ट्रेन में आपका 24 आवर्स का या 12 आवर्स का या 36 आवर का आपका सफर है, आप उतने समय के लिए हैं ट्रेन में। तो आपका जो नेक्स्ट बर्थ पे जो यात्री होता है, आप उसके साथ में क्या कर लेते हैं? बातचीत करते हैं, दोस्ती हो जाती है, उसके साथ में प्रसाद भी पाते हैं, खाना भी खाते हैं, हाँ, बातचीत करते हैं, सुबह उठते हैं। तो वो आप मतलब काफी प्रक्रियाएं साथ में करते हैं और आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आप अपने फोन नंबर चलने से पहले शेयर करते हैं। लेकिन जब जिसका गंतव्य आ जाता है वो अपने गंतव्य पे उतर जाता है, तो गंतव्य पे उतरने के बाद में क्या वो आपस में फोन नंबर जो उन्होंने लिया है वो कभी एक दूसरे को कॉल करते हैं? कभी नहीं करते। ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। बहुत बार ऐसा होता है। प्लेन में कोई मिलता है, हमें बहुत बातचीत करने से लगा बड़ा प्रभावशाली है, शायद हमारे कुछ काम आ जाएगा लाइफ में आगे, लेकिन बाद में ना तो आप कॉल करते हैं ना तो वो कॉल करता है, कोई भी नहीं करता है। तो इसी तरह है कि जीव आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार सब एक साथ आती हैं, मिलती हैं, और काल का वेग के अनुसार वो पुनः दूर हो जाती हैं। तो इसमें शोक नहीं करना चाहिए। फिर एक और उदाहरण से बताया कि जैसे भूमि में बीज बोया जाता है, जब बीज लगाए जाते हैं तो कुछ बीज तो अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीज क्या होते हैं? अंकुरित नहीं हो पाते। इसी तरह भगवान की शक्ति के प्रभाव से पुरुष कई बार संतान को जन्म दे पाता है अपनी पत्नी के माध्यम से, कई बार नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो पिता और पुत्र का ये जो अस्थायी संबंध है, तो इस पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अंततः भगवान ही सबके परम नियामक हैं, भगवान ही मेन कंट्रोलर हैं। जो उनकी इच्छा है हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें फल वैसा ही प्रदान करते हैं। तो इस सृष्टि में न केवल प्रत्येक प्राणी बल्कि हर प्राणी, ये सृष्टि पूरी क्षण भंगुर है, मतलब अभी है पानी के बुलबुले की तरह और फिर खत्म हो जाएगी। तो इस सृष्टि में दिखने वाली जितने भी वस्तु हैं उनका तो कहना ही क्या, उन्हें सच मानना मूर्खता है। अभी हम हैं, कुछ समय के बाद नहीं होंगे, दूसरे जन्म में चले जाएंगे, दूसरे योनि में जा सकते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो दुख नहीं करना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो अस्थायी सृष्टि है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान की सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो खाली सृष्टि की रचना करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जैसे आपने बचपन आपको अपना याद होगा या अपने बच्चों को आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे को समुद्र के तट पर लेके जाते हैं तो वो क्या करता है? वो बालू से एक घरौंदा बनाता है, एक घर बनाता है, अपना हाथ डाल के ऊपर से या पैर डाल के उसके ऊपर बहुत सारी रेत डालेगा, उसको घरौंदा बोलते हैं। तो और जब पिता को चलना होता है और बच्चा नहीं आता तो क्या करता है? उसमें बच्चा उससे आ सकते हैं, हाँ मेरा घर है मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करते हैं फादर या माँ जिसको लेके जाना है वो उसका घरौंदा तोड़ देते हैं कि चल ये टूट गया, अभी कुछ नहीं है, बालू बालू है, पूरा बालू है, चलो घर चलो, अपना जो घर है वहां चलेंगे। तो इसी तरह भगवान जो है ईश्वर, वो पिता के द्वारा संतान उत्पत्ति करते हैं, हमारा प्रजा का राजा के द्वारा संरक्षण करते हैं, और किसी भी माध्यम से जैसे सांप के काटने से या जो भी उसका प्रारब्ध लिखा हुआ है उसके कारण वो उस संहार का कारण बनते हैं। तो ये तीन चीज हैं, सृजन मतलब उत्पत्ति, संरक्षण यानी उसका पालन, और संहार यानी उसका खत्म होना। तो ये चीजें जो हैं वो सब स्वतंत्र नहीं है, वो सब भगवान के ही द्वारा कंट्रोल में हैं। लेकिन व्यक्ति माया के प्रभाव में आकर स्वयं को ही समझता है कि मैं ही उसका
सृष्टा हूं, मैं ही उत्पत्ति कारक हूं, मेरा ही बच्चा है, मैं ही उसको संरक्षण प्रदान कर रहा हूं, और मैं ही, यदि उसने कोई कार्य किया है उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ही संहारक हूं। जैसा कि भगवत गीता में भी आता है 3 अध्याय में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूणात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण व्यक्ति समझता है, वो 3 गुणों के वश में होकर, कि मैं ही ये कार्य करता हूं, स्वयं को डूअर मान बैठता है, जबकि ये समस्त कार्य प्रकृति के द्वारा संपादित होते हैं। फिर आगे और एनालॉजी देके समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज का जन्म होता है, बीज बोते हैं तो पेड़ आता है, पेड़ में फिर बहुत फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर फल में बीज होंगे, फिर वो बीज से वापस से नई सृष्टि होती है। तो जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज का जन्म होता है, उसी प्रकार 2 शरीर जो माता पिता हैं उनके मिलने से तीसरा शरीर यानी बच्चे का जन्म होता है। और जो व्यक्ति राष्ट्रीयता, जातीयता आदि का विभाग ऐसे करते हैं, वो तो उनकी केवल कल्पना मात्र है, और वो वही लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो 2 प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही इटर्नल हैं, और दोनों ही शक्तियों का उदय, जो उसका प्रादुर्भाव है, वो भगवान परम सत्य से ही होता है। क्योंकि व्यक्ति अपनी आत्मा की जो उसकी मूल सत्ता है, उसकी जो बेसिक फॉर्म है, उसको भूल जाता है, और उसको भूल के वो अपने हिसाब से काम करता रहता है, अपने मन के अनुसार, और उसी की वजह से वो विभिन्न शरीर धारण करता रहता है, और उसके अनुसार उसकी नेशनलिटी बनती है, उसकी जाति बनती है, उसका समाज, इस तरह वो विभिन्न भागों में विभाजित होता रहता है। जबकि वो सबका पीछे कंट्रोलर कौन है? भगवान है। देहि देहि विभागो अयम अविवेकेह कृतः पुरा, जाति व्यक्ति विभागो अयम यथा वस्तुनि कल्पितः। मतलब जो अविवेकी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो ही इस देह और देही के विभाग में पड़े रहते हैं, और जिसके कारण वो राष्ट्रीयता, मतलब हम इस नेशन के हैं, हमारा ये समाज है, और हमारी ये जाति है, कास्ट क्रीड, इसके चक्कर में लगे रहते हैं। वो नहीं जानते कि सबका मूल कारण क्या है? भगवान है। फिर आगे बता रहे हैं कि जो महाराज चित्रकेतु के भाग्य में वास्तव में पुत्र तो था ही नहीं, है ना। 1 करोड़ पत्नियों से विवाह किया पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला। मगर अंगिरा ऋषि ने उन पर कृपा करके आशीर्वाद के तौर पर उनको एक पुत्र भेजा था, लेकिन उनकी नियति में नहीं था, तो वो ज्यादा समय जीवित नहीं रह सका, इसीलिए उनके हर्ष और शोक का कारण बना। तो इस बात से भली भांति परिचित अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा था कि वो हर शोक का कारण बनेगा, लेकिन तब तो वो नहीं समझे थे। लेकिन अभी उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उनको अब समझ में आ सकता है। तो इसलिए उनके चित्रकेतु के चित्त में ज्ञान का प्रकाश होने लगा, तो उनका अकारण शोक जो है, वो उनकी बातों को सुन के, जो अब तक इतनी सारी बातें बताई हैं, उनका शोक दूर हो गया, वो शोक से मुक्त हो गए। और जीवन में जो उदय होती हुई नई आशा है, वो उनके साथ में महाराज चित्रकेतु उठ खड़े हो गए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और दोनों ऋषियों को संबोधित करके कहने लगे कि आप दोनों अवधूत का वेश बनाकर आए हैं, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। यद्यपि आप दोनों अपने वास्तविक रूप को आपने छिपाया हुआ है। आप ऐसा लगता है जैसे या तो नारद मुनि हैं, ऋभु ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, देवल हैं, असित हैं, गौतम हैं, वशिष्ठ हैं, सभी जितने भी बड़े बड़े महर्षि हैं, उन सबके उसने नाम ले दिए कि मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञाता हैं, आप उन्हीं में से कोई हैं, और आप पुरुषों में सर्वोत्तम हैं। कृपया करके अपना प्रकट कीजिए अपने आप को। और कई बार इंद्रिय भोग में लिप्त हम सांसारिक लोगों के कल्याण अर्थ, जो ऐसे भगवत भक्त होते हैं, वो इस तरह की वेशभूषा धारण करके आते हैं, स्वेच्छा से भूमंडल पर विचरण करते हैं, जो कोई पहचान ना सके। तो मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, पशु हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कृपया ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कीजिए और मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालिए। जैसा हम बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया, कि हमारी आंखें जो हैं वो अज्ञान के अंधकार से पूर्ण रूप से बंद हैं। गुरु ही हमको ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं।
तो जो व्यक्ति जीवन के उच्च आदर्श और महत्व को जानने का इच्छुक है उसको गुरु के पास जाना चाहिए। भागवतम में आता है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणे उपशमम आश्रयम। तो यदि आपको उच्च आदर्श और जीवन का महत्व को जानना है तो आपको गुरु के पास शरण लेनी होगी। तो ऐसा सब सुन के अंगिरा ऋषि जब वो चित्रकेतु उनको कह रहे हैं कि मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, तो अंगिरा ऋषि उनको उत्तर देते हुए कहने लगे, हे राजन, आपके मन में जब भी पुत्र को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा थी तो मैं उस समय यदि तुम्हें ज्ञान देता तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने तुम्हें उस समय केवल पुत्र की प्राप्ति कराई, और मैं वही अंगिरा हूं जिसने तुमको पुत्र की प्राप्ति कराई थी, और ये है ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि। ऐसे करके उनको इंट्रोड्यूस कराया। फिर कहने लगे कि महाराज, आप जैसे महान भगवत भक्त ही उनके लिए सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा अनुपयुक्त है, मतलब उनके लिए ठीक नहीं है कि वो किसी भौतिक वस्तु के लिए इतना शोक करें। इसीलिए हम आपको अज्ञानता से ये जो आपका शोक उत्पन्न हो रहा है इससे आपको मुक्त कराने के लिए आए हैं। जो एक भक्त होता है, भक्त की क्या अभिलाषा होती है? नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं अपने गीत में, तादेरे चरण से भी भक्त सने बास, जन्म जन्म है ए अभिलाष। कि भक्त की क्या इच्छा होती है? ना तो वो लाभ की कामना करता है, ना ही वो हानि पर शोक करता है। उसकी इच्छा होती है जो भगवान के भक्त हैं, जो गोस्वामी हैं, उनके चरणों की वो सेवा कर सके, उनके संग का वो संग को पा सके, उनकी संगति कर सके, जिससे वो भी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो ऐसी भक्त की इच्छा होती है। और फिर आप बताने लगे कि पहली बार तो आया था तो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं कर पाया क्योंकि तुम अपने पुत्र के लिए पूरी तरह आसक्त थे, सांसारिक विचारों में डूबे हुए थे, तो मैं चला गया। लेकिन अभी अस्थायी होने के कारण अभी आप समझ गए हैं कि शोकातुर हैं ये सब, जो पत्नी, मित्र, सगे संबंधी, जितना भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वो शोक, मोह और दुख का कारण ही बनती हैं। तो अपने अस्थायी भाव के कारण, स्वभाव के कारण ये जो मनोकल्पनाएं और सपनों के कारण उत्पन्न होती हैं भावनाएं, ये खाली मनोकल्पनाएं हैं, इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। अपने पूर्व कर्मों के आधार पर हम अपने जो अस्थायी रूप से अपनी पत्नी, संतान, संपत्ति उसको अपना मान बैठते हैं और उन सपनों के आधार पर वो भावी कर्म को जन्म देते हैं और वो उसी में लिप्त हुए रहते हैं। वास्तव में क्या होता है, जब हमारी देहात्म बुद्धि होती है, हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं होता है, हम भौतिक ज्ञान में ही उलझे रहते हैं, तो देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो 5 भौतिक तत्वों से मिलके बना है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, और उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, जिह्वा और हमारी त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां और मन, इन सबको मिला के जो कॉम्बिनेशन है ना, हमारा मन उसी में फंसा रहता है, वहीं पर मगन रहता है, उसी में लगा रहता है। और मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के दुख और ताप सहने पड़ते हैं। वो क्या है? अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। और इन्हीं तीनों तापों की वजह से वो समस्त दुखों का उसको सहन करना पड़ता है, समस्त दुखों को। ये 3 ताप कैसे हो गए? अधिभौतिक हो गए जो दूसरों के द्वारा हमको कष्ट प्राप्त हो रहा है ना। अधिदैविक वो हो गए जो दैविक आपदाएं होती हैं, जैसे अर्थक्वेक, इस टाइप से, सुनामी, वो सब। और आध्यात्मिक ताप होता है, आध्यात्मिक, जो अपने ही मन के कारण होता है। तो इस तरह से या तो हमें दूसरों की वजह से, या हमें अपने मन की वजह से, या हमें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है उनकी वजह से ही हमें क्लेश होता है। ये इस प्रकार है जैसे कि हमने मटेरियल नॉलेज कलेक्ट की, उससे मटेरियल नॉलेज कलेक्ट करके और अपने सेंसेस के द्वारा हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, सपोज हमने कार बनाई है ना,
हम सभी तो कार नहीं बनाते, लेकिन कंपनी ने कार बनाई, वो कार हमने परचेस करी, तो हम वो कार से क्या हो गए, बहुत अटैच हो गए। सपोज किसी वो कार का दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, छोटा भी हो गया, स्क्रैच भी आ गया, तो हमारे मन में पीड़ा हुई, और मन की पीड़ा वो इतनी हुई कि हमारी जीवात्मा को वो पीड़ा होती है, ऐसा लगता है किसी ने हमारे ऊपर ही स्क्रैच मार दिया हो। तो इसी तरह हमारा मन ही हमारा विभिन्न प्रकार के जो शोक है उनका कारण है, दुखों का कारण है। फिर आगे बताने लगे, हे राजन, जरा सोच विचार करो कि आप कौन हो। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मनः द्वेते ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्यज उपशमम आविश्य। इसका अर्थ यह है कि हे राजन, जरा आप ये जानने की कोशिश करो कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप शरीर हैं, मन है, आत्मा है, आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और इतना शोक में क्यों आप व्याकुल हो रहे हैं। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर आप अकारण ही भौतिक आसक्ति को सहजता से त्याग कर पाएंगे, तभी आपको सच्ची शांति की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो ये शोक से व्याकुल होना छोड़ दो और अपनी वास्तविक स्थिति को जानो कि आप क्या हो, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। तो जब अंगिरा ऋषि पहली बार आए थे, उस समय नारद मुनि को अपने साथ लेकर नहीं आए थे, लेकिन अभी नारद मुनि को साथ में लेके आए, जिससे नारद मुनि उनको भक्ति योग का ज्ञान प्रदान कर सकें। क्योंकि पहले की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में अंतर है। पहले तो राजा जो था वो वैराग्य भाव में नहीं था, वो आसक्ति के भाव में था, लेकिन अभी पुत्र की मृत्यु हो गई है तो वो शोकाकुल है, तो वो पूर्ण रूप से वैराग्य के भाव में आ चुका है, और अब इस ज्ञान को, भक्ति योग को जानने के लिए वो अभी मैच्योर है, अभी वो परिपक्व हो गया है, अभी समझ सकता है। पहले उसको समझाते तो वो आसक्ति के कारण वो समझ ही नहीं सकता था, है ना। आप देख सकते हैं कि जब तक हम परिवार में पूरी तरह आसक्त होते हैं, उसको यदि कितना ही कहा जाए कि आप मंदिर आइए, आप कुछ करिए, या भक्तों का संग करिए, या थोड़ा जप करिए, या पुस्तक पढ़िए, ना, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करिए, तो जब तक हमारी परिवार में आसक्ति है तब तक वो बात हमें समझ में नहीं आती है। वो कब समझ में आता है, जब हमारी वो आसक्ति टूटती है, जब किसी वजह से हम शोक से हमारा मन विह्वल हो चुका होता है, तभी समझ में आता है। तो यहाँ पर नारद मुनि भी वही बता रहे हैं कि जब आपको अभी वो तुम परिपक्व हो चुके हो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो भक्ति का ये जो स्तर होता है, भक्ति योग की शिक्षाओं को प्राप्त करने का यही तरीका है। जब तक व्यक्ति भौतिक भोग सुख में अत्यधिक आसक्त रहता है, वो ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो इसके बाद चित्रकेतु अत्यंत प्रसन्न होकर जब इतना सब समझाया नारद मुनि ने, और अंगिरा ऋषि ने समझाया, फिर नारद मुनि ने, तो चित्रकेतु प्रसन्न हो गए, और नारद मुनि ने उनको संबोधित करते हुए कहा, भी नारद मुनि आगे बोल रहे हैं कि हे राजन, ध्यान पूर्वक अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, और वो बहुत ही मंगलप्रद है, बहुत ही कल्याणकारी है, और यदि तुम उसका एकाग्र मन से जप करोगे तो 7 दिन में ही भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकोगे। और फिर उसके बाद उन्होंने वो मंत्र बताया, यत्पाद मूलम उपसृत्य नरेंद्र पूर्वे शर्वादयो भ्रमम इमं द्वितीयं विसृज्य सद्यः तदीयम् अतुल अनधिकं महित्वम् प्रापु भवान अपि परम न चिरातुपेति। कि हे राजन, प्राचीन काल में शिवजी, भगवान शिव और अन्य देवताओं ने भगवान संकर्षण के चरणार विंद की शरण ग्रहण की थी। भगवान शिव भी ना जो ध्यान करते हैं तो शंकरसन पर ही ध्यान करते हैं, तो उनकी शरण ली थी। इस प्रकार से वो द्वैत और मोह से तुरंत मुक्त हो गए। कौन कौन? शिवजी जी और अन्य देवतागण। और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय यश प्राप्त किया, और तुम भी उस यश को, उस पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा कहने के बाद नारद मुनि ने क्या किया, अपने योग शक्ति बल से वहां जितने लोग उपस्थित थे उन्हीं सबके समक्ष ही चित्रकेतु का जो मृत पुत्र था उसको जीवित कर दिया।
और नारद मुनि कहने लगे उस मृत पुत्र से, जो अभी जीवित हो चुका है, कि हे जीव, जरा देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मित्र, बंधु बांधव सभी कितने शोक से व्याकुल हैं, क्योंकि तुम्हारी असामयिक मृत्यु हो चुकी थी। तुम चाहो तो पुनः इस शरीर में प्रवेश करके अपने मित्र और संबंधियों के साथ अपने शेष जीवन का भोग कर सकते हो। तो ऐसा सुनकर वो जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश कर गई, है ना, उसको जीवित कर दिया बच्चे को, और वो जीवात्मा वो उठी और वो बोलने लगी। तो यहाँ पे खाली एक सेंटेंस बताएंगे, फिर उसको नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। जीवात्मा बोलने लगी कि अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण कर रहा हूं। कई बार मैं देवताओं के समाज में था, कई बार मैं मनुष्यों के समाज में पैदा हुआ, कई बार मैं निकृष्ट पशुओं और वृक्षों में जन्म लेता हूं। तो बदलता रहता है, कौन से जन्म में ये लोग मेरे माता पिता थे, मेरा कौन सा वास्तविक माता पिता है मुझे पता ही नहीं, कौन से जन्म का माता पिता, किस आधार पे मानूं मैं इनको। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले बज हरिये। कि जन्म जन्म में, हर जन्म में, आप किसी भी जन्म, आप योनि में प्रकट हो, आपको माता पिता मिलते हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण आसानी से नहीं मिलते। तो जो मुख्य बात है वो है कि हमें गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए। तो आगे क्या वार्तालाप हुई, उस बच्चे ने, उस शिशु ने अपने माता पिता से किस तरह आगे वार्तालाप किया और क्या क्या बहुत ही रोचक बातें हैं, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग आइए, अगले बार जरूर सुनिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।